जैसे सूरज लेकर आए सवेरा, लेकर आए सवेरा, सूरज लाए सवेरा, सूरज लाए सवेरा। जैसे चंदा और तारे मिटाए जग का अंधेरा, सारे जग का अंधेरा, सारे जग का अंधेरा। वैसे नारी दूर करे अंधेरा, जीवन का दूर करे अंधेरा। नारी ही दूर करे अंधेरा, जीवन का दूर करे अंधेरा। क्या बोला? एक बार फिर बोलना। अभया को तुम्हारी वेश्या बनने से इनकार है। फिर बोलना। बोल। अभया को तुम्हारी वेश्या बनने से इनकार है। अब बोल। अभया को तुम्हारी वेश्या बनने से इनकार है। अब बोल। अभया को तुम्हारी वेश्या बनने से इनकार है। अब बोल। अभया को तुम्हारी वेश्या बनने से इनकार है। अब बोल। बोल। अब बोल। अभया को वेश्या बनने से इनकार है। इनकार है। इनकार। इनकार है। इनकार है। इनकार है। इनकार है। इनकार। इनकार। मुझे इनकार है। इनकार है। इनकार है। इनकार है। कहाँ जा रही हो तुम? कहाँ जा रही हो तुम? तुम जहां जाओगी मेरी रहोगी अभया, मेरी। मैंने तुमसे कभी भी प्यार नहीं किया कि तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारी 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 जवानी की भक्ति ज्वाला, उफ, उसे देखकर मेरा रोम सच कह, तुम्हारा सदा से एक और बस एक धर्म बना है, पति के मन की इच्छा की, बस। फॉरेस्ट गार्ड ऑन ड्यूटी और इंक्वायरी मेरी चल रही है। मिस्टर फॉरेस्ट गार्ड जी। क्या बात है? मेरी बीवी तो यहाँ नहीं आई थी। अरे भाई साहब उठ जाइए, बड़ी गंभीर समस्या है। मेरी बीवी मुझको ढुरा कर भाग गई है। मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बीवी भाग गई है? हाँ भाई साहब। अरे बड़े सौभाग्यशाली भाई साहब, आप तो बड़े सौभाग्यशाली हैं। मेरी बीवी ना तो मरती है और ना भागती है। इस टेबल कुर्सी पर अर्थी बनाकर सारा जीवन कटवा डाला ससुरी ने, सारा जीवन कटवा डाला। अरे लेकिन हाँ? क्यों जी? आपकी बीवी भागकर मेरे पास क्यों आएगी? हैं? अरे नहीं भाई साहब, आप तो बड़े शरीफ आदमी लग रहे हैं। हाँ। मेरा मतलब तो ये जो श्रीकांत बाबू है ना, इनसे उनके पास आ सकती है। मैं भारत लॉज गया था, वहां मालूम चला कि 3 दिन से इधर ही हैं। मेरा इनसे मिलना बहुत जरूरी है। साहब जंगल गए जानवरों और लकड़चोरों को पकड़ने, आज चौथा दिन है, पता नहीं कब आएंगे। इसलिए आप भी घर जाओ और मुझे भी सोने दो। अरे भाई साहब, मैं कह रहा हूँ मेरा घर ही उजड़ गया और आप बोल रहे हैं घर जाइए। तो ऐसा कीजिए, आप भी मेरी तरह कुर्सी टेबल लेके इधर सो जाइए।
ये इन पोचर्स को बंद कर दो। साहब हम बहुत गरीब आदमी हैं, हमको माफ कर दो साहब। माफ कर दूं तुम जैसे महापापियों को, जो इन बेगुनाह पशु पक्षियों पर भी रहम नहीं करते। तुम लोगों को तो माफ करना भी महापाप होगा। बंद कर दो, सुबह पुलिस के हवाले कर देना। ओके सर। और सुनो, मुझे अब डिस्टर्ब मत करना, मैं तो इतना थक गया हूँ कि लॉज पर भी नहीं जाऊंगा, यहीं ऑफिस में थोड़ा आराम कर लूंगा। यस सर। ले जाओ ना। चल अंदर अंदर चल। चल ज्यादा बात मत कर, चल अंदर चल। अरे चल बोला तो चल। हमने चल कुछ अंदर। नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, हमको छोड़ो। रुद्रसेन, तुम यहाँ इस वक्त? सर, आपको याद होगा जब मैंने इसी कुर्सी पर बैठकर आपसे कहा था कि मेरी पत्नी का स्वर्गवास हो चुका है, तो आपने मेरा विश्वास न करके मेरे सीने पर तीर बरसाए थे। मैंने तुम्हारे सीने पर तीर बरसाए थे। आपने नहीं कहा था कि तुम्हारी पत्नी का कब स्वर्गवास हुआ, कैसे हुआ, मैं नहीं जानना चाहता। मैं आज आपको वही बताने आया हूं कि मैंने अपनी शादी के कुछ दिन बाद ही अपनी पत्नी का स्वर्गवास मान लिया था, और इसी वजह से मुझे अपना घर-बार, अपनी जमीन जायदाद, अपने सारे संगी साथियों को छोड़कर यहां परदेश में भटकना पड़ रहा है। रुद्रसेन, मैं लगातार 3 दिन और 3 रातों से एक्टिव ड्यूटी पर हूं। अब तुम अपनी बात 2 शब्दों में नहीं कह सकते क्या? वही तो बता रहा हूं सर, वो जन्म की आवारा औरत थी। कौन? वही जिसको आप देवी समझते हैं, अभया, जिसके पापी लक्षणों के कारण मुझे अपनी मातृभूमि से बिछड़ना पड़ा है। साहब, मान मर्यादा वाला हूं, इसलिए उस दिन कहा था कि वो स्वर्गवासी हो चुकी है। देखो रुद्रसेन, ये तुम पति पत्नी का आपसी मामला है, तुम उससे बात करो और इसका निपटारा करो। जाओ। कैसे करूं सर, वो तो भाग गई। भाग गई? कहां? क्या मालूम, मालूम होता तो यहां क्यों आता। बस इतना मालूम है कि उसका जो पुराना यार है ना, वो रोहिणी, उसके साथ भागी। सब पुलिस में रिपोर्ट करवाने से पहले सोचा कि आपको बता दूं, सो बता दिया। जाता हूं, जरा रिपोर्ट लिखवा के आता हूं। चलता हूं साहब। सुनो। यस सर। ये तुम रिपोर्ट करने की इतनी जल्दी में क्यों हो? यह भी तो मुमकिन है कि वो किसी दुर्घटना में फंस गई हो। मुमकिन है कि नहीं? मुमकिन तो नहीं है, दुर्घटना में तो मैं ही फंसा हूं। ये क्या बड़बड़ा रहे हो? साफ साफ क्यों नहीं कहते, क्या कहना है? नहीं सर, सर, आई होप आई एम स्टिल योर ओबीडिएंट सर्वेंट। सर, हूं ना? मेरे केस की इंक्वायरी तो बंद हो चुकी ना? नहीं, वो इंक्वायरी अभी बंद नहीं हुई है। क्यों सर? क्योंकि पेश दर पेश तुम्हारे जुर्मों का सिलसिला ही नहीं खत्म होता। सर, मुझे तो बड़ी चिंता हो गई। सोचता हूं पुलिस वारंट निकलवाकर आज के आज उसे धरवा दूं। मैं चलता हूं सर। रुद्र। जी सर। ये तुम पुलिस में रिपोर्ट करवाने के लिए इतने उतावले क्यों हो रहे हो? और तुम्हें लाज नहीं आएगी? उसके खिलाफ रिपोर्ट कराओगे जो तुम्हारी मान मर्यादा है, तुम्हारे घर की इज्जत और आबरू है। सर, आप समझ नहीं रहे, इसीलिए तो मैं उतावला हो रहा हूं। चाहे अपने घर की इज्जत को हथकड़ियां बेड़ियां डालकर लाना पड़े, लेकिन अपने घर वापस लाना चाहिए कि नहीं? आपको मालूम नहीं है सर, उसने मेरे साथ क्या किया है। उसने मेरे मुंह पर कालिक पोती है, मेरे घर की इज्जत पर लात मारकर मुझ पर थूक कर गई है वो। ये देखिए। अरे, शायद सूख गया सर। तुम लोगों का आपस में झगड़ा हुआ था? ये बात तुमने मुझे पहले तो नहीं बताई। कब बता था सर? आप दिन रात सुबह शाम तो इस इंक्वायरी के चक्कर में परेशान रहते हैं। नहीं मतलब, एक झंझट खत्म हो तो दूसरी विपदा सुनाऊं ना। ये मकड़ी की तरह जाले बुनना मत शुरू करो, जितना पूछता हूं उसका जवाब दो। जरूर तुम्हारी किसी बात पे झगड़ा हुआ होगा। मेरी किसी बात पर झगड़ा नहीं हुआ सर, झगड़ा आपकी उस बात पर हुआ। मेरी बात पर? जी हाँ सर। ये जो तुम अभया का गलत फायदा उठाकर हर बात में मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो, इस चाल से तुम्हारा कोई भला नहीं होने का। आपको याद नहीं है सर? सर, आपने ही मुझे ऑर्डर दिया था ना कि एक बड़े घर का बंदोबस्त करके दोनों स्त्रियों को एक साथ रखो। सर, मैं तो आपका ऑर्डर मानकर दिन रात उसका घर बसाने में लगा हूं, और वो उधर मुझे रंगून से उजाड़ने के लिए मेरी जासूसी करती फिर रही है। सर, मेरी बीमार स्त्री का पता लगाकर अस्पताल पहुंच गई, और वहां उसने उस दम तोड़ती औरत पर अपने सौतपन के वो जहरीले तीर छोड़े हैं सर, वो जहरीले तीर छोड़े हैं। सारे अस्पताल वाले बोल रहे थे
कि भाई तुम्हारी ये बीमार बीवी अब गई, अब नहीं बचेगी। मैं नहीं मान सकता ये बात। जिस तरह मेरा भगवान पर विश्वास है, उसी तरह इस बात पर भी है। क्या भैया किसी के जीवन के लिए अपना जीवन बलि पर चढ़ा सकती है, लेकिन किसी का बुरा कभी नहीं चाह सकती वो। सर आप मेरे साथ चलिए, आप प्लीज मेरे साथ चलिए और मेरी उस दम तोड़ती अभागन पत्नी से खुद अपने मुंह से पूछ लीजिए। सर प्लीज जल्दी कीजिए, डॉक्टर ने बोला कभी भी कुछ भी हो सकता है उसको। अगर तुम्हारी बीवी दम तोड़ रही है तो मुझे नहीं, तुम्हें उसके सिराने होना चाहिए। सर मुझे इतना समय भी कहां लेने दे रही है आपकी अभया। मैं 2 बच्चों की दम तोड़ती मां को चिता किनारे धकेल कर सीधी मेरी जान लेने के लिए घर आई। मुझे जूते के नीचे कुचल कर सीधा मुझे जमीन में दफन कर गई। रुद्र, इस घड़ी जीते जागते भी तुम्हारी बातें एक भयानक सपना सा लगती हैं। लगता है जब आंख खुलेगी तो यही नजर आएगा कि अभया धर्म की डगर से एक पल के लिए भी नहीं हटी है। अब तुमसे तो कुछ मालूम होने वाला है नहीं, मैं खुद ही जाकर सर वो जन्म भर की निर्लज्जनी कहां क्या चलत्तर चला रही है, आप कैसे ढूंढेंगे उसे? यह अभया के जीवन की बहुत परीक्षा की घड़ी आ गई है। तुम्हारे अत्याचारों से तंग आकर वो चाहे किसी भी दिशा में कहीं भी चली गई हो, मुझे उसके पास पहुंचना ही चाहिए। उसके मन को शांति और उसको शक्ति देनी ही चाहिए। सर मेरी बात मानिए प्लीज, आप उस कलंकनी से दूर रहिए, वरना जो दिशा उसने मेरी बनाई है उससे ही बदतर वो आपकी कर देगी। तुम हट जाओ मेरे सामने से और घर जाकर मेरा इंतजार करो। मिस्टर लिन है? वो किसी काम से बाहर गए हुए हैं, कल सुबह 6 बजे तक आ जाएंगे। ये रोहिणी आपको कुछ बता के गए हैं क्या? नहीं तो मुझे तो कुछ बता के नहीं गए, लिन को बता के गए होंगे। देखिए ये कलकत्ता का जहाज कौन कौन से दिन और किस वक्त जाता है, आपको कुछ पता है क्या? कलकत्ते का जहाज? हाँ हाँ, एक तो आज ही 9 बजे जाने वाला है। अच्छा थैंक यू। सुनो तो, उसकी और उसकी कुछ चक्करबाजी थी। उसका पति भी यहाँ उसको ढूंढने आया था। लगता है दोनों भाग गए। अरे भगवान के लिए अब तुम तो उन्हें ढूंढने मत जाओ, भाग जाने दो उनको। ऐसे राक्षस पति के साथ भला कोई औरत रह सकती है? मैं अगर उनकी जगह पर होती तो पहले उसे कुछ खिलाकर मारती, फिर भागती। आप छोड़िए मुझे। अरे पाए लगो माए। अच्छा अच्छा तू चिंता मत। इन दोनों नाम का तो कोई नहीं है। अच्छा थैंक यू। अच्छा
सुनिए, आपके पास एक दुबला सा आदमी हरे चने लेने आता था, आजकल में आपने कहीं उसको देखा है? नहाए नहाए। डॉक्टर बाबू। Don't worry, he'll be all right. क्या है रोहिणी? मैं यहाँ हूँ। तुमको चोट? बिल्कुल चोट नहीं आई, और तुम्हें भी ज्यादा चोट नहीं आई है। Excuse me, madam. We are extremely sorry. हॉस्पिटल में कोई बेड खाली नहीं. You'll have to make your own arrangements. कोई बात नहीं जी, मैं इनको घर ले जाऊंगी। But you have to take a good care of him. Prescription और papers मैं तैयार करके रख देता हूँ. By the way, हाँ? ये आपका कौन लगता? जो है बस सब यही है। रोहिणी, घर चलना है। Yes, क्या है? आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? मैं तो सिर्फ ये पूछना चाहता था कि ये रोहिणी। हाँ हाँ, आ गया। यहाँ? इस तरह मुझसे मुंह छुपाने का मतलब क्या समझूं मैं? पति को ठुकरा कर आई हूं ना। जन्म जन्मांतर के अंधे संस्कार की पहली बिजली आपके रूप में गिरी, तो अभया के न चाहते हुए भी एक विवाहित स्त्री के पांव से आपके सामने से भगा कर ले गए। क्षमा के लिए अपने चरण दीजिए। तुम्हें जिसके पांव पकड़कर क्षमा मांगनी है, उसी के पास वापस ले जाने आया हूं।
तुम्हारे पति ने तुम पर प्रेमी के साथ भाग जाने का आरोप लगाकर तुम्हें हथकड़ियां पहनाने की ठानी है। श्रीकांत बाबू, हजारों सालों से बनाई गई 7-7 फेरों की अटूट भेड़िया जिस अभागन की राह नहीं रोक सकी, उसकी राह आप हाथों की हथकड़ियों से कैसे रोकेंगे भला? भैया, तुम क्या कह रही हो उसका मतलब तुम खुद भी समझ रही हो? ये तुम क्या कह रही हो? कुछ कहने का अधिकार कहाँ है मेरे पास? नारी हूं ना, जीवन को बरतना भुगतना यही मेरा कर्तव्य है, सो कर रही हूं। अगर आप समझ नहीं पा रहे तो इतना ही बता सकती हूं, 6 बरसों से मैं अपनी आत्मा के अंदर अपने आप को खोजने की कठिन यात्रा में भटक रही थी, और आपको यह सुनकर खुश होना चाहिए कि इस खोज में मेरे अभ्यास से भेंट हो गई है। मतलब अब भी नहीं समझा मैं। यूं समझिए कि आप मर्दों के मनमानी, स्वार्थी, अन्यायी, अत्याचारी रीत रिवाज से इनकार है मुझको। आपके बनाए हुए धर्म को अब धर्म नहीं मानती मैं। तो अब अपना कौन सा नया धर्म निकाला है तुमने? जीवन को सजाने संवारने के लिए अपनी अंतरात्मा की बनाई बताई राह पर चलना मेरा धर्म है अब, और आज की हर स्त्री का यही धर्म होना चाहिए।